नमस्कार साथियों, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के लिए कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अंदर हम 20 से 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट का अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो टाइप पे फॉर्म भर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और साथ में मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट से संबंधित। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए 200 रुपीज आपको चार्ज देना पड़ता है दोस्तों, और 200 रुपीज चार्ज देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, यहाँ पर हैं, पीडीएफ वगैरह है, वो आप ले सकते हैं। और कोऑपरेटिव एक्ट 2001 की पीडीएफ और उसके साथ साथ में अदर पीडीएफ है वो भी हम आपको दे रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त का इंतजार ना करें, टाइम पे ज्वाइन करें और परीक्षा की तैयारी कर लें, क्योंकि मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम है। और जो पीडीएफ का मार्क रहने वाला, हम ज़्यादातर पीडीएफ व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट करवाते हैं, तो ये व्हाट्सएप के ऊपर भी हम देखिए कंप्यूटर एक्ट वगैरह है वो हम आपको देते रहेंगे। क्लियर? तो चलिए, पहला क्वेश्चन कोऑपरेटिव एक्ट से संबंधित। दो या दो से अधिक सहकारी सोसाइटी का सम्मेलन होने के बाद में नई सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के उपरांत में प्रत्येक सोसाइटी का विघटन होता है, रजिस्टर रद्द हो जाता है, निर्गमन निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाता है, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। जो क्वेश्चंस है, जो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका पीडीएफ फाइल है ना, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, किसी सोसाइटी के भूतपूर्व सदस्य का या किसी मृतक सदस्य की संपदा का दायित्व कितने वर्षों तक बना रहता है? तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो 2 वर्ष का होता है, इसका जो मूल्यांकन कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का मूल्यांकन होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष। और जितनी भी इनकी जो संपत्ति दायित्व है वो इनको उत्तराधिकारी को दे दी जाती है, जिसे हम नॉमिनेट कहते हैं। सोसाइटी के किसी सदस्यों की मृत्यु होने की दशा में उनके शेयर का हस्तांतरण। मान लीजिए एक सोसाइटी है, उसमें जैसे मैं किसी सोसाइटी के अंदर हूँ और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो ये सोसाइटी के जो मेरे अंश है, शेयर है, राशि, वो किसे दी जाए? मृतक के सदस्य के वारिस को। बिल्कुल सही। वैधानिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही। नियमों के अनुसार नामित व्यक्ति को। उपरोक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल, क्योंकि वारिस कह सकते हैं और नॉमिनी कह सकते हैं, वैधानिक प्रतिनिधित्व भी कह सकते हैं, दोनों एक ही, तीनों एक ही बात है दोस्तों। यस, ध्यान रखना इस प्रश्न का। और ये मैनेजर के अंदर पूछा गया था। असीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी के सदस्यों का दायित्व प्रत्यक्ष और संयुक्त दोनों होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष और संयुक्त दोनों काम करता है। अगला देखिए, भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार 15 की धारा 20 किससे संबंधित है? कलेक्टर से संबंधित है। किससे संबंधित? कलेक्टर से संबंधित है। यस, किससे संबंधित है? कलेक्टर से संबंधित है। अगर देखिए, सीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा निवेशित अंश पूंजी का कितना गुना से अधिक नहीं होता? कितने गुना से अधिक नहीं होता है? 5 गुना। कितने गुना दोस्तों? 5 गुना होता है। कितने गुना होता है? 5 गुना से अधिक नहीं होता है। राज्य में सर्वोच्च सहकारी सोसाइटी का, राज्य के अंदर जो सहकारी सोसाइटी है, वो सर्वोच्च सहकारी सोसाइटी जयपुर के अंदर है। हेड ऑफिस भी कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। इसका जो हेड ऑफिस है वो भी जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यस, कहाँ है? जयपुर के अंदर इनका हेड ऑफिस। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना, जयपुर कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला देखिए, राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 से पूर्व कौन सा अधिनियम लागू था? बताइए। जो 2000
से पूर्व कौन सा जो अधिनियम है वो लागू था, ये सवाल पूछा गया आपसे, बताइए मेरे को। यस 1965 वाला कौन सा दोस्तों, 1965 के अंदर ये लागू हुआ था। कौन सा हुआ था, 1965 के अंदर ये लागू किया गया था। तो 2001 से पहले 1965 वाला लागू किया गया था, ये ध्यान रखना। पूर्व कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य जो अन्य सोसाइटी का सबसे भी है, वह अन्य सोसाइटी के में मत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में वोट देने का अधिकार है अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, स्वयं को या सभी को है। क्या है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी करेक्ट आंसर दे सकता है सभी को। जान जैसे ये व्यक्ति है, ये अध्यक्ष को भी दे सकता है, उपाध्यक्ष को दे सकता है, स्वयं को दे सकता है, तीनों को मत देने का अधिकार है। अगला देखिए, यदि सरकार किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य है तो वो अपना मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है। देखिए सरकार है, सोसाइटी का सदस्य, वो अपना मत देने का अधिकार यस हाँ कर सकती है, सोसाइटी कर सकती है, यस प्रतिनिधित्व कर सकती है। राइट आंसर, राइट आंसर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, यह भी सवाल पूछा गया है कोऑपरेटिव के अंदर। 2019 के अंदर 15 सदस्य होते, कितने सदस्य होते, 15। सोसाइटी के विशेष संकल्प के लिए उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की संख्या का अनुवाद, ये हमेशा जो होता है ना, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ना 2/3 होता है। जैसे 100 का 2/3, 100 का 200 गया, 200 का 3, 36 67, ये 33%। कितना, 33% ध्यान रखना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 2/3 राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण होने के बाद उनके को निम्न में से अधिकार होता है। निम्न में से कौन सा अधिकार होता है? संपत्ति धारण करने का बिल्कुल, संविदा करने का बिल्कुल, वाद दायरे करना बिल्कुल, वाद विवाद हो जाए सब, सभी का अधिकार होता है, सभी का अधिकार होता है। 4 नंबर, राज्य सहकारी अधिनियम 2001 की किस धारा के तहत अधिकरण का गठन किया गया था? धारा 105, धारा 107, धारा 111, धारा 114। तो यस राइट आंसर दोस्तों, इसको ध्यान रखना, धारा 105। कौन सी धारा? धारा 105 के तहत, धारा 105 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहकारी सोसाइटी के द्वारा आवेदन मंजूर या नामंजूर किए जाने के कितने दिन के भीतर सूचना दी जाती है? सूचना कि भैया हमारा आवेदन रिजेक्ट हुआ है या सही है या गलत है। तो इसके जो नियम होते हैं वो 45 दिन, कितने दोस्त, सॉरी 30 दिन, कितने होते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर सूचना भिजवाई जाती है कि आप सही है या आपका गलत है। 10 सहकारी सोसाइटी नियमों को लागू किया गया राज्यपाल की सहमति मिलने की तारीख से, अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से, या सहकारी सोसाइटी निर्णय के समय, या तुरंत प्रभाव से। इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों, तुरंत प्रभाव से लागू होते हैं। जो भी सोसाइटी के नियम है, सोसाइटी के नियम तुरंत प्रभाव से लागू होते हैं।
देखिए, रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित में किसी सहकारी सोसाइटी के सम्मेलन अथवा पुनर्गठन की प्रस्तावना पर सोसाइटी निश्चित अवधि तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसे क्या माना जाता है? सोसाइटी कोई भी निर्णय नहीं लेती तो उस मामले में हम क्या मानते हैं कि वो क्या स्वीकृत हो जाता है? क्या हो जाता है? स्वीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वीकृत माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वीकृत माना जाता है। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन। क्या सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन से उनके अधिकारों द्वारा प्रभाव? 20 नंबर क्वेश्चन बताइए। नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव वो नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इनका पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं 200 रुपये के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।